अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूँ गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किया वो है जिल्द की एग्ज़ाम। मैं अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ईद आ रही है और ईद में आप लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल हैं, उनको जो है वो स्किन के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करने पड़ेंगे, यानी फेशियल, स्किन पॉलिशेस, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, सारा कुछ। तो इसलिए मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्द अज जल्द जो है वो स्किन का टॉपिक मैं आप लोगों को जो है वो क्लियर करवा दूँ। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल, स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा टिकटॉक चैनल, यहाँ आपने इसको फॉलो करना है। कोशिश करनी है कि मेरी सारी वीडियोज़ यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम कर सकूं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है स्किन टाइप्स ऑफ स्किन या काइंड्स ऑफ स्किन या जिल्द की अक़साम। तो देखें कितनी है जिल्द की अक़साम। जिल्द की अक़साम जो है वो 5 अक़साम होती हैं, जो कि दर्ज सेल हैं। नंबर 1 पे जो है वो चिकनी जिल्द है, नंबर 2 पे जो है वो खुश्क जिल्द है, नंबर 3 मिली जुली जिल्द, नंबर 4 नॉर्मल जिल्द और नंबर 5 जो है वो हसास जिल्द है। तो यहाँ पर जो है डायाग्राम में मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर उन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि जो नॉर्मल स्किन है वो किस तरह की है। अगर आप गौर से कैमरे को देखें ना, तो यहाँ मैं जूम करके भी आपको दिखाती हूँ। तो जो नॉर्मल स्किन है वो इस तरह से है, यानी कि जो स्किन है वो बिल्कुल प्लेन है, किसी किस्म का उसके ऊपर जो है वो कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे एक चीज़ है वो नज़र आ रही है। आगे स्किन जो है वो ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन ये देखें, ऐसे जैसे क्रैक्स नहीं पड़े होते। कभी आप रेतले इलाकों की तरफ गए हों जहाँ पर ये ज़मीन वगैरह होती है, तो जब ज़मीन ड्राई होती है तो आपको पता है कि उसके अंदर इस तरह के जो है वो क्रैक्स पड़े होते हैं। इसी तरह से जो क्रैक्स हैं वो हमारी स्किन के अंदर होते हैं जब वो ड्राई होती है, यानी जब उसमें नमी कम होती है, मॉइस्चराइज़र की कमी होती है, तो हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। और जो ड्राई स्किन है उसकी पहचान ये है। नेक्स्ट थर्ड पे जो है वो हमारी ऑयली स्किन है। ये आपको थोड़ा सा शाइनी सा नज़र आ रहा होगा। ऑयली स्किन जो है उसके ऊपर जो है ये पिगमेंटेशन वगैरह भी नज़र आती है, एक शाइन चमक सी होती है। ऑयल यानी स्किन के ऊपर होता है। जो सेंसिटिव स्किन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि ये ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन अगर ये कलर हो तो इसमें आपको ये रेडनेस की फीलिंग्स और इचिंग और इस तरह से जो है वो नज़र आएंगी जी। तो स्किन्स के बारे में तो हो गया हमारा ये। अब नंबर 1 पे जो हमारी चिकनी जिल्द है उसको वो किस तरह से होती है वो मैं आपको बता दूं। ऑयली स्किन, जिस जिल्द पर नमी या चिकनाहट हो, चिकनी जिल्द कहलाती है। सुबह सवेरे उठने के बाद चेहरे के टिश्यू पेपर से साफ़ करें तो उससे उस पर चिकनाहट जो है वो ज़रूर लगी होगी। चिकनी जिल्द की हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं। ऑयली स्किन केयर, चिकनी जिल्द पर मिट्टी, गर्दो गुबार जल्द ही जम जाता है और दाने और दाग धब्बे, स्याहियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जिल्द को रोज़ाना 4 या 5 बार बेसन या अच्छे फेस वॉश से धोना ज़रूरी है। जिल्द को मिट्टी, गर्दो गुबार, धूप से बचाना चाहिए। ठीक है। आगे जो हमारी स्किन है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये ऑयली स्किन होगी। ठीक है। आगे हमारी है जी खुश्क जिल्द, ड्राई स्किन, जिस पर कुदरती नमी ख़त्म हो जाए वो खुश्क जिल्द कहलाती है। सर्दी के मौसम में जिल्द ज़्यादा खुश्क होती है और फट जाती है। ठीक है। आगे खुश्क जिल्द की हिफाजत किस तरह करनी है। सर्दी के मौसम में ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल किया जाए जो जिल्द की नमी को मुतवाज़न करे और रोज़ाना मॉइस्चराइजिंग लोशन इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट जो है, ये आपको मैंने पहले जैसे बताया, ये है हमारी ड्राई स्किन। उसका जो है वो स्केच इस तरह से होगा। ठीक है। अब हमारी है जी इसमें क्या होता है कि चिक्स जो है वो अमूमन खुश्क होती हैं। मिली जुली जिल्दों की निगहदाश्त में एक सेकंड सॉरी जी। तो यहाँ पर जो है ये है जी मिली जुली जिल्द। मिली जुली जिल्द कहीं से खुश्क और कहीं से चिकनी होती है। टी जोन और एरिया, नाक, माथा और थोड़ी ऑयली होते हैं, जबकि चिक्स अमूमन खुश्क होते हैं। मिली जुली जिल्द की निगहदाश्त में एक अहम मसला दरपेश होता है, क्योंकि खुश्क और चिकने हिस्सों में तवाज़न कायम करना होता है ताकि रोगनी हिस्सों के तेल को कम और खुश्क हिस्सों को नमी को फ्राहम किया जाए। ठीक है। यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें उन्होंने जो है वो मिली जुली स्किन, जैसे मैंने आपको ये बताया कि टी जोन एरिया जो है वो ऑयली हो तो और दूसरा जो है वो ड्राई होता है। ठीक है। यहाँ पर जो है ये 2 डायग्राम्स हैं, नॉर्मल स्किन वाली, नॉर्मल ऑयली ऑयल इन टी जोन, और जो कॉम्बिनेशन है वो चिक्स के ऊपर जो है वो ड्राई है। ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। जो ऑयली होता है वो ऑल ओवर जो है वो ऑयली ही होता है।
आगे है जी मिली जुली जिल्द की सफाई। सबसे पहला मरहला सफाई का आता है। जिल्द के खुश्क हिस्सों को सबसे पहले नमी पहुंचाने के लिए गिली रुई के बाउल के साथ नमी बहाल करने वाला जेल रीहाइड्रेटेड जेल इस्तेमाल करें। चिकने हिस्सों पर तिबी खवास वाला साबुन इस्तेमाल करें और इसके बाद इनको पानी से धो डालें। स्किन टॉनिक इस्तेमाल करें। सफाई के इस सारे मामूल को अलल सुबह और बिस्तर पर जाने से पहले अपनाना चाहिए। रात भर की निगहदाश्त के मामूल में जिल्द के खुश्क हिस्सों को नरिशिंग क्रीम के साथ मॉलिश करने पर होना चाहिए। किसी ऐसी मसनूआत का इंतखाब करें जो बहुत ज़्यादा चिकनी ना हो। गर्दन को साफ़ करें और इस पर भी मालिश करें। 20 मिनट के बाद तमाम तर क्रीम को गिली रुई के बॉल से साफ़ कर दें। आँखों के इर्द गिर्द के हिस्सों पर बादाम वाली आलमंड आई क्रीम जो है अंडर आई क्रीम इस्तेमाल करें और फिर 10 मिनट के बाद इसको रुई के गीले से साफ़ कर दें। नॉर्मल जिल्द, ये जिल्द ना ज़्यादा खुश्क होती है और ना ज़्यादा चिकनी। एशिया में नॉर्मल जिल्द बहुत कम पाई जाती है। एशिया में अगर हो तो इसे बरकरार रखना मुश्किल होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हिफाजत करना ज़रूरी होती है। खसूसियात, जिल्द की ये किस्म ना तो चिकनी होती है और ना ही खुश्क होती है और बहुत ही मुलायम महमली साख्त रखती है। इसको साफ़ शफाफ सतह के नीचे रंग दमकता हुआ नज़र आता है। ये जिल्द में इस कदर खूबसूरत होती है, इसे इतनी ही निगहदाश्त की ज़रूरत होती है बशर्ते कि आप इसको हमेशा ऐसा देखना चाहती हो। नॉर्मल जिल्दों के लिए रोज़ाना की सफाई और उनको ग़िज़ाइयत पहुँचाना बेहद ज़रूरी है ताकि खूबसूरती रनाई कायम रह सके। नॉर्मल जिल्द की हिफाजत कैसे की जाए? नॉर्मल तरीके से जिल्द को रोज़ाना क्लिनजिंग, मॉइस्चराइजिंग और टोनिंग करें। हसास जिल्द, सेंसिटिव से इसके जिल्द पर बैरूनी और अंदरूनी असरात मुरतब होते हैं। बाज़-औक़ात इस जिल्द से मवाद निकलता है या सुर्ख नज़र आती है। इस पर ख़ारिश भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है, ये थी जी नॉर्मल स्किन और ये डायग्राम है जी हमारे पास सेंसिटिव स्किन का। ठीक है, इन डायग्राम्स को भी आप गौर से देखें, अपनी कॉपी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें नोट रखें। ठीक है, अब है जी हसास जिल्द की हिफाजत। हसास जिल्द की हिफाजत एक मुश्किल अमल है। डॉक्टर के मशवरे से रोज़ाना सफाई का प्रोग्राम तरतीब दें। कोई भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करने से पहले एलर्जी टेस्ट कर लें, वरना स्किन पर एलर्जी के साथ साथ सोजिश भी हो जाती है। इसलिए इंतहाई आला कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खसूसियात के लिहाज से दर्ज झैल इक़साम की जिल्द होती है। ये इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। फिर लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि हम जो है वो छोटी वीडियोस देखें, लेकिन जितना मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको पढ़ा रही हूँ इसमें कोई भी चीज़ जो है वो स्किप करने वाली नहीं। अगर किसी ने वीडियो को स्किप कर दिया तो समझे फिर आप पूरा टॉपिक जो है वो नहीं सुन सकेंगे। चैप्टर को नोट करें, स्टाइल ऑफ सलोन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक पे फॉलो करें और कमेंट करके मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे इसके साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।